Friends, in previous videos we have completed 6 chapters. Today I will teach you 7th chapter भारत जनता अहम। भारत जनता अहम, ये इसके रचयिता कौन है? ये एक कविता के जैसे है, ठीक है। इसमें जो काव्य हैं इसके रचयिता कौन है? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। रमाकांत शुक्ल द्वारा ये रचित है। भारत जनता अहम, इसका मतलब क्या है? मैं भारत की जनता हूँ। इसमें भारतीय जनता की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। भारत के जो जनता है उनके बारे में बताया गया, उनकी रुचि के बारे में, उनके कौशल के बारे में बताया हुआ है। देखो इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत किया हुआ है। इनकी कविता है भारत जनता अहम। किनकी है? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, जो कि एक आधुनिक कवि हैं। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। भारतीय जनता की विशेषताओं का इसमें उल्लेख किया हुआ है। देखो फर्स्ट क्या है? अभिमान धना विनय उपेता शालीना भारत जनता अहम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अभिमान धना यानी कि स्वाभिमानी रूपी धन वाली, यानी कि जो स्वाभिमान से परिपूर्ण है। विनयोपेता, जो विनम्रता से परिपूर्ण है। शालीन है, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। कुशिलादपि, कुशिलादपि मीन्स कुलिशा मतलब होता है वज्र, वज्र से भी जो कठोर है। कुलिशादपि यानी कि वज्र से भी, कठिना कठोर है। कुसुमादपि यानी कि फूल से, पुष्प से भी। सुकुमारा जो कि कोमल है, सुकुमार है। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। क्या है इसमें कि देखो वापस देखो, जो स्वाभिमान रूपी धन से परिपूर्ण है, विनम्रता से परिपूर्ण है, शालीन है, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशादपि कठिना, वज्र से भी कठोर हूँ और फूल से भी कोमल हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। ये भारतीय जनता की इसमें विशेषता बताई हुई है कि भारतीय जनता स्वाभिमानी है, विनम्रशील है और शालीन है, और कुलिश यानी कि वज्र से भी कठोर भी है और फूल से भी कोमल है, ऐसी भारत की जनता है। नेक्स्ट, निवसामि समस्त संसारे मन्ये चे कुटुंबम वसुंधराम प्रेय श्रेय च चिनोभि उभयम सुविवेका भारत जनता अहम। देखो निवसामि समस्ते संसारे यानी कि संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ। मन्ये चे कुटुंबम वसुंधरा, कुटुंबम मीन्स क्या होता है? परिवार। वसुंधरा यानी पृथ्वी को, मन्ये मतलब मानती हूँ, समस्त पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। प्रेय यानी कि प्रसन्न, अच्छा लगने वाला, रुचिकर। प्रिय, श्रेय मतलब कल्याणकारी, प्रिय लगने वाले और कल्याणकारी। चिन्हो उभयम यानी कि दोनों मार्ग को चुनती हूँ। सुविवेका, जो अच्छे विवेक वाली हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। देखो वापस देखो कि जो भारत की जनता है वो समस्त संसार में निवास करती हूँ और समस्त पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ, और प्रसन्न और प्रिय लगने वाले और जो कल्याणकारी मार्ग हैं, इन दोनों का चुनाव करती हूँ। ऐसी अच्छे विवेक वाली मैं भारत की जनता हूँ। जो भारत की जनता है वो समस्त संसार में कहीं ना कहीं है और समस्त संसार उनको जानता है, भारत की जनता को। और जो भारत की जनता है वो समस्त जो पृथ्वी है उसको अपना परिवार मानती है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करती है। और जो भारत की जनता है वो प्रसन्न, जो प्रिय लगने वाले मार्ग हैं उनका भी चयन करती है, और जो कल्याणकारी, उनके लिए जो श्रेष्ठ मार्ग है उनका वो चयन करती है। ऐसे जो अच्छे विवेक वाली जो जनता है वो भारत की जनता है, मैं भारत की जनता हूँ। नेक्स्ट, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूता भारत जनता अहम। देखो विज्ञान धना अहम, विज्ञान धना अहम मतलब विज्ञान और ज्ञान दोनों धन, विज्ञान और धना यानी कि परिपूर्ण, अहम ज्ञान धना, ज्ञान से भी परिपूर्ण। धना मतलब होता है, धना मतलब मैंने लिखा है संपन्न, यानी कि जो विज्ञान से भी संपन्न है और धन से भी, ज्ञान से भी संपन्न है। ज्ञान और विज्ञान से संपन्न यानी ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली। साहित्य कला संगीत परा, परा मतलब होता है निपुण, कुशल, जो साहित्य में और कला संगीत इन तीनों में निपुण है। अध्यात्म सुधा तटिनी, अध्यात्म सुधा मतलब होता है अमृतमयी, तटिनी मीन्स होता है नदी। अध्यात्म में, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में जो स्नान करके परिपूता यानी कि पवित्र है, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। देखो जो इसका मतलब ये है कि मैं किसके लिए आ रहा है? ये भारत की जनता के लिए आ रहा है कि मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, साहित्य संगीत और कला में निपुण हूँ, और अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करके पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। इसमें यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि जो भारत की जनता है उसमें विज्ञान
के नए नए जहाँ पर प्रयोग हुए हैं। ज्ञान से भी भारत में अनेक विशेषताएं हैं, जिसमें ज्ञान भी लोगों में अनेक है, और साहित्य में, कला में और संगीत में भी भारत की जनता निपुण है। अध्यात्म सुधा तटिनी यानी कि अध्यात्म यानी कि धार्मिक स्थल जो है वो भारत में अनेक है, और लोगों को द्वारा उनको जो धार्मिक नियम है उनका पालन किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अध्यात्म रूपी यानी कि धार्मिक रूपी जो अमृतमयी नदी में स्नान करके पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। नेक्स्ट देखो, मम गीतई मुग्धम समम जगतम, मम नृत्यैर मुग्धम मम समम जगत, मम काव्यई मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। मम गीतम मुग्धम समम, समम मतलब समस्त जगत संसार, समस्त जगत, मम मेरे, गीतेर मुग्धम मेरे गीतों से मोहित है, समस्त संसार मेरे गीत से मोहित है, प्रसन्न है। मम नृत्यैर मुग्धम समम जगत, समस्त संसार मेरे नृत्य से मोहित है, प्रसन्न है। मम काव्यैर मुग्धम समम जगत, और समस्त संसार मेरे काव्य से भी मुग्ध है, मोहित है, प्रसन्न है। रस भरिता यानी कि रस से परिपूर्ण या आनंद से परिपूर्ण। रस भरिता क्या होता है? रस या आनंद से परिपूर्ण, कि इसका मतलब ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। इसका मतलब देखो क्या है कि समस्त संसार मेरे गीतों से प्रसन्न है, समस्त संसार मेरे नृत्य से मोहित है, और समस्त संसार मेरे काव्य पर भी मोहित है। ऐसी रस से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूँ। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि भारत में अनेक प्रकार के नृत्य हैं, भारत की जो जनता है वो अनेक प्रकार के गीतों को जानती है, अनेक प्रकार के नृत्य को जानती है, और अनेक प्रकार के काव्य भी, उन काव्यों की भी रचना की गई है, और ऐसी रस से परिपूर्ण और आनंद से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूँ। नेक्स्ट, उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा आसक्ता, वर्धे अतिथि देवा, भारत जनता अहम। उत्सव प्रिया अहम यानी कि भारत की जनता की विशेषता बताते हुए कवि यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं उत्सव की प्रिया हूँ, मैं उत्सव प्रिय हूँ, जिनको उत्सव अच्छे लगते हैं। भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं और लोग उनमें अलग अलग तरीके से अपनी भागीदारी निभाते हैं, तो इसलिए ये कहा गया है कि मैं उत्सव प्रिय हूँ। श्रम प्रिया यानी कि श्रम यानी परिश्रम प्रिय हूँ, और पद यात्रा यानी कि पद यात्रा, देशाटन यानी कि देश में भ्रमण करने में, अलग अलग जगहों पर भ्रमण करने की, संसार भर में घूमने की भी प्रिय हूँ यानी कि शौकीन हूँ। लोक क्रीड़ा आसक्ता, लौकिक क्रीड़ाओं में भी आसक्त हूँ, यानी कि सांसारिक लोक की जो क्रीड़ाएं होती हैं उनमें भी मैं अपनी भागीदारी निभाती हूँ। वर्धे अतिथि देवा, अतिथि देवा यानी कि अतिथि को देवता के समान मान करके, वर्धे, वर्धे यानी निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती हुई मैं भारत की जनता हूँ। देखो इसका मतलब क्या है, मैं उत्सव प्रिय, परिश्रम प्रिय, पद यात्रा की प्रिय हूँ, और देश भ्रमण करने की भी शौकीन हूँ, लौकिक क्रीड़ाओं में आसक्त हूँ, और अतिथि को देवता मानती हूँ। ऐसी वृद्धि को प्राप्त होने वाली मैं भारत की जनता हूँ। कि भारत की जो जनता उत्सव प्रिय भी है, परिश्रम करने वाली भी है, पद यात्रा करती है, और विभिन्न देशों में भ्रमण करने की भी इच्छुक है, और सांसारिक लोक यानी अनेक प्रकार के सांसारिक क्रियाकलापों में भी अपनी भागीदारी निभाती है, और वर्धे अतिथि देवा, और अतिथि को देवता मानती है। और उच्च आदर्श के कारण, और इन्हीं उच्च आदर्श के कारण जो भारत की जनता है वो संपूर्ण संसार में विस्तारित है। वृद्धि का मतलब क्या है कि इन्हीं उच्च आदर्शों के कारण जो भारत की जनता है उसका विस्तार होता जा रहा है। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती, नो दुर्बलताया पर्याय, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। मैत्री यानी कि मित्रता में मेरी सहजा स्वाभाविक प्रकृति अस्ति, मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रकृति है। नो दुर्बलताया पर्याय, नो मतलब यह मेरी दुर्बलता, दुर्बलता का, कमजोरी का पर्याय नहीं है, यानी कि मित्रता करना मेरी स्वाभाविक प्रकृति है, लेकिन जो मित्रता है वो मेरी कमजोरी नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, जो समस्त संसार है, चक्षुषा मतलब दृष्टि, समस्त संसार को मैं मित्रता की दृष्टि से ही देखती हूँ। समस्त संसार, पश्यन्ति मतलब होता है देखती हुई, संसारम समस्त संसार को, चक्षुषा दृष्टि, मित्रस्य मित्रता की दृष्टि से देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। मित्रता करना मेरी स्वाभाविक प्रकृति है, लेकिन दुर्बलता भी मेरा, कि जो कमजोरी, जो मित्रता है वो मेरी कमजोरी का पर्याय नहीं है, वो मेरी दुर्बलता नहीं है। और समस्त संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ, यानी कि भारत की जनता का जो है उसकी मित्रता करना स्वाभाविक विशेषता है, जो अपनी उनकी भावना की परिचायिका है। मित्रता का जो भाव है वो उनकी दुर्बलता का परिचय प्रतीक नहीं है, उनकी दुर्बलता का परिचय नहीं देती है। तो इस प्रकार संपूर्ण संसार को जो भारत की जनता है वो मित्रता की दृष्टि से
देखती है। भारत की जनता है वो संपूर्ण संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती है, वो किसी भी जो अन्य जो लोग हैं उनसे शत्रुता का भाव नहीं रखती है। नेक्स्ट, विश्वस्मिन् जगति गता अहम् अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम्। विश्वस्मिन् जगति यानी जगति मतलब होता है संपूर्ण विश्व में मैं गई हुई हूँ, गताम अहम् अस्मि यानी कि संपूर्ण विश्व में मैं गई हुई हूँ, यानी कि संपूर्ण विश्व में मैं गई हुई हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्यते, संपूर्ण संसार को मैंने हमेशा देखती हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, और संपूर्ण संसार में मैं कर्म करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता है, कर्मण्या मतलब कर्मशील है जो, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ, यानी कि संपूर्ण संसार में भारत की जनता का जो विशेषताओं का जो जिक्र है वो संपूर्ण संसार में फैला हुआ है। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्यते, और सभी संसार में मैं दिखाई देती हूँ, संपूर्ण संसार में भारत की जनता की चर्चा होती है। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, और संपूर्ण संसार में मैं कार्य करती हूँ। कर्मण्या, कर्मण्या यानी कर्मशील मैं भारत की जनता हूँ, यानी कि इसमें भारत की जनता की विशेषता बताते हुए कवि जो रमाकांत शुक्ल हैं वो कहते हैं कि मैं संपूर्ण संसार में गई हूँ, यानी कि संपूर्ण संसार के लोग मेरे गुणों के कारण, मेरी भावनाओं के कारण अपने आप जो भारतीय जनता की जो प्रसन्नता करते हैं, विशेषता करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए सारे संसार में मैं परिलक्षित होती हूँ, यानी कि संपूर्ण संसार भारत की जनता को देखता है और सारे संसार की कार्य प्रणाली में मैं रची बसी हूँ, यानी कि संपूर्ण संसार के कार्य में भारत की जनता समाहित है। और क्योंकि भारत की जनता क्या है, कर्मशील है, और इसी कारण मैं भारत की जनता हूँ। तो ये कवि रमाकांत शुक्ल ने बहुत ही अच्छे तरीके से भारत की जनता की विशेषताओं को बताया है कि भारत की जनता में क्या क्या विशेषताओं, किन किन विशेषताओं से भारत की जनता परिपूर्ण है। यह आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, इसको आप रीडिंग करेंगे। और आज का आपका होमवर्क ये है कि आप लोगों को वर्ड मीनिंग नोटबुक में करने हैं और क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।